खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 8 से। शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव में गिर गया और कहा, आए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना, बाई से बरकत हो। आमीन 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 आमीन। आए हम तशरीफ रखेंगे अपनी अपनी जगहों पर। और खुदावंद के कलाम में से अभी हमने पढ़ा मुकद्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। आमीन 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 आमीन। शमौन पतरस एक माहीगीर था जो नदी समुद्र के अंदर से मछलियां पकड़ते और उनको फिर बाजार में बेचा करते थे। ये उनका कारोबार था और वो कश्तियों पर जाते और समुद्र में जाल डालते, मछलियां पकड़ते और क्या करते, मुल्कों के बाजारों के अंदर उनको ले जाकर बेचा करते थे। लेकिन ऐसा क्या वाकया हुआ, ऐसी क्या बात हुई कि शमौन पतरस यीशु मसीह के पैरों में गिर गया और उसने उससे कहा कि मेरे पास से चला जा, क्यों? क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। ऐसा वहां पर क्या हुआ? ऐसा वहां पर कौन सा काम हुआ जी? मौजा हुआ। इतनी हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। वहां पर खुदा ने अपना ऐसा जलाल दिखाया, वहां पर खुदा ने ऐसा मोजज़ा किया कि वहां पर जो लोग थे और जो शमौन था वो देखकर हैरान रह गए और उन्हें अपने अंदर ये बात महसूस हुई कि हम गुनाहगार हैं और मसीह हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हम इस लायक नहीं है कि तेरे साथ खड़े हो सकें, हम इस लायक नहीं है कि हम तेरा सामना कर सके, हम इस लायक नहीं है कि तू हमारे पास आए। तो क्या कर, तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हम बदी करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम तेरे लायक नहीं हैं, तो तू हमारे पास से चला जा। और वहां पर वाकया ये होता है कि जब यीशु मसीह अपने जो भीड़ है उनको जब तालीम दे रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, तो वो अपने शागिर्दों को, जो उनके पास लोग थे जो उनका कलाम सीखते थे, जो उनसे खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं, वो देखता है कि वो भीड़ बहुत ज्यादा उस पर गिरती पड़ती जा रही है, जगह नहीं है वहां पर। तो उसने क्या कहा, उसने उस कश्ती में चढ़ गया और उनसे कहा कि जरा गहरे में ले चलो, कश्ती को जरा समुद्र की तरफ गहरे के अंदर ले चलो। और जब वो वहां पर कश्ती को लेकर गए, अब खुदा सब कुछ जानता है, क्या खुदा नावाकिफ होता है किसी बात से? खुदा सब कुछ जानता है। और वहां पर यीशु उस बात को जानते हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, सारी रात इन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। और जब यीशु उनकी कश्ती में चढ़ गया और वो पानी के गहराव के अंदर कश्ती को ले गए और वहां पर जाकर यीशु ने उनसे कहा कि जाल डालो, समुद्र के अंदर क्या कर दो, जाल फेंको। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हम बड़े थके हुए हैं, सारी रात हमने बड़ी मेहनत की, सारी रात हम थक चुके हैं, चूर हो गए हैं, हम जाल फेंकते रहे हैं, खींचते रहे हैं, फेंकते रहे हैं, खींचते रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मछली का एक छोटा सा बच्चा भी हमारे जाल में नहीं आया। परेशानी की हालत, थकावट की हालत है, थके हुए हैं नहायत। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्या कर दो, जाल डाल दो। अब उन्होंने यीशु की इस छोटी सी बात पर क्या किया है, अमल किया है। यीशु की इस छोटी सी बात पर कि तुम क्या करो, अपना जाल फेंक दो। अगर तुम थके हुए हो,
तब भी कोई मसला नहीं। अगर तुम सारी रात मछलियां पकड़ते पकड़ते, जाल फेंकते फेंकते थक चुके हो, तब भी कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम क्या करो, बस अपने जाल जो है एक बार इसके अंदर फेंक दो। और उन्होंने यीशु की बात को सुना, उसकी बात पर ध्यान दिया, उसके कलाम पर अपने कान लगाए, क्योंकि कलाम कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। और वहां पर उन्होंने इस बात पर अमल किया कि यीशु हमसे क्या कहना चाहता है, वो क्या कहता है। और उसने कहा कि अपने जाल समुद्र के अंदर फेंक दो। और उन्होंने उसकी बात मानते हुए अपने जाल जो है वो समुद्र के अंदर फेंक दिए। और जैसे उन्होंने जाल समुद्र के अंदर फेंके हैं, वो जब उसको खींचते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि उनके जाल मछलियों से भर गए, और फिर इतने ज्यादा भर गए कि वो फटना शुरू हो गए। हालेलुया। वो फटने की नौबत आ गई, फटने तक पहुंच गए। और उन्होंने दूसरों को आवाजें देना शुरू कर दी, भाई आओ हमारी हेल्प करो, भाई आओ अपनी कश्ती ले आओ, ताकि हम क्या करें, इन मछलियों को डिवाइड करें। क्योंकि उनकी जो कश्ती थी वो भी भर चुकी थी मछलियों के साथ, उनके जाल जो थे वो भी भर चुके थे मछलियों के साथ। और वो क्या कर रहे थे, फटना शुरू हो गए थे। उनके अंदर, उनकी कश्ती के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो उन तमाम मछलियों को अपनी कश्ती में रख लेते। तो उन्होंने आवाजें देना शुरू कर दी, भाई आ जाओ हमारी मदद करो। देखो मसीह के कहने से, देखो खुदा के कहने से, देखो उसके बोलने से, जिस समुद्र के अंदर हम जाल पर जाल डालते रहे, हम खींचते रहे, कोई चीज हाथ नहीं आई, एक मछली का बच्चा तक हाथ नहीं आया। लेकिन जब यीशु ने कहा, जब यीशु ने कलाम उनकी तरफ ट्रांसफर किया, तो वो वही जगह से जाल भरना शुरू हो गए। हालेलुया। सारी रात वो खपते रहे, सारी रात वो थक गए, सारी रात बड़ी परेशानी। जब भी जाल फेंकते होंगे और खींचते होंगे तो दुख तो होता होगा ना कि कोई मछली हाथ नहीं आ रही। जब खाली जाल देखते होंगे तो टेंशन तो होती होगी ना। अगर हम सारा महीना हम काम करें और एंड पे तनख्वाह ना मिले तो कितना दुख होता है, कितनी हम टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं कि ये क्या मसला है कि हमने पूरा महीना मेहनत की तो हमारे हाथ कुछ नहीं आया। भगवान वो भी इसी तरह परेशान हुए होंगे, जब भी जाल को खींचते होंगे देखकर परेशान हुए होंगे कि कोई मछली नहीं आई। लेकिन जैसे ही यीशु उनकी कश्ती पर चढ़ गया और उसने कहा कि जाल फेंको, तो वही जाल जो हर दफा खाली आते रहे, इस बार वो मछलियों से भरे हुए जाल निकाल लिए और वो इतने भरे हुए थे कि वो फटना शुरू हो गए। उनकी कश्तियां इतनी भर गई कि जगह ना रही। हालेलुया। जब हम मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लेते हैं, जब यीशु को हम अपनी जिंदगी के अंदर जगह दे देते हैं, तो फिर बरकतें हमारी जिंदगी में ऐसे ही आती हैं। जब उन्होंने सारी रात जाल फेंके तब यीशु उनके साथ नहीं, यीशु उनके पास नहीं था, तो उनके जाल खाली, कश्तियां खाली, सारी रात मेहनत, सारी रात मायूसी, सारी रात परेशानी और सारा कुछ जो है वो टेंशन की हालत में गुजरता रहा। लेकिन जैसे ही यीशु उनकी कश्ती पर चढ़ आए, उनके लिए बरकतों के दरवाजे खुल गए। इसी तरह जब यीशु हमारी जिंदगियों में आता है तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर भी ब्लेसिंग्स के, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। और जरूरत यह है कि हम अपने आप को पहचाने। यीशु को पहचानने से ज्यादा पहले ये जरूरी है कि हम खुद को पहचाने, जिस तरह से उसने अपने आप को पहचाना और उसने कहा कि हमारे पास से चला जा। क्यों चला जा? क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हम गुनाह करते हैं, हमारी जिंदगी जो है वो गुनाहगारी की हालत के अंदर है, की हालत के अंदर है। हम तुझे नहीं देख सकते, हम तेरे पास नहीं आ सकते, तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। लेकिन यीशु क्या उनके पास से चला गया? यीशु उनके पास से दूर हो गया? नहीं
ही दूर हो गया। यहाँ पर बड़े खूबसूरत वर्ड लिखे हैं, अगर 9 आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा है, क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। जो आसपास के लोग थे जिनको उन्होंने बुलाया कि आओ भाई हमारी मदद करो, हमारे जाल फटते जाते, वो भी देखकर हैरान हो गए। यीशु ने शमौन से कहा खौफ ना कर। हालेलुया। क्या कहा? खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया कर। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। हालेलुया। यीशु उसके पास से चला नहीं गया कि ये गुनाहगार बंदा, ये तो मुंह से कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं तो गुनाह करता हूँ, इसको छोड़ो परे, आगे चलते हैं, चल के खिदमत करते हैं, लोगों को कलाम सुनाते हैं। नहीं, यीशु ने उसे कहा खौफ ना कर, तेरी जिंदगी के अंदर खौफ ना आए, तू ना घबरा के तू गुनाहगार है, तू ना डर के तू गुनाहगार है, तू इस बात का खौफ अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मैं आ गया हूँ और जहाँ पर मैं आ जाता हूँ वहां से गुनाह खत्म हो जाते हैं, वहां से बदियां खत्म हो जाती है, वहां से गुनाहगारियां खत्म हो जाती है। मैं आ गया हूँ। पहले तुम मछलियों का शिकार करता था, पहले तू माहीगीर था, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा और तू आदमगीर बन जाएगा। मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, आज से तू आदमियों का शिकार किया करेगा, तू आदमगीर कहलाएगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? क्या उसने वहीं पर सब कुछ खत्म कर दिया? ठीक है, यीशु आया, ढेर सारियां मछलियां देतियां ने चला गया, बस काम खत्म? नहीं, लिखा है कि उसने अपना सारा कुछ छोड़ा और वो यीशु के पीछे हो गया, वो उसके पीछे चलना शुरू हो गया, वो उसके साथ साथ रहता, क्योंकि वो जान गया था कि जिसके साथ मैं रहना शुरू हो गया हूँ, जब वो साथ साथ रहना शुरू हो जाता है, जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। हालेलुया। जिसको मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लिया है, जब वो जिंदगी के अंदर आ जाता है, बरकतों का आसमान खुल जाता है। जो उन्होंने देखा, जो उनकी जिंदगी के अंदर हुआ, कई बार खुदा हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा मौजज़ा करके एंटर होता है, हमें समझ भी नहीं आती कि कहां से खुदा ने हमें मुहैया कर दिया, और वो करता है। हालेलुया। जब हम अपना पूरा भरोसा उस पर रखते हैं, जब हम पूरा तवक्कल उस पर रखते हैं, जब हमारी किसी और चीज पर कोई तवक्कल नहीं, किसी इंसान को हम जोरे बाजू नहीं जानते, सिर्फ खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसी को अपना जोरे बाजू जानते हैं, तब वो हमारी जिंदगियों के अंदर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। 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 क्यों? क्योंकि खुदा जब आ जाता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं, रूहें तब्दील हो जाती हैं, सिर्फ बदनी तौर पर ही नहीं बल्कि हम रूहानी तौर पर भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी ग्रो होना शुरू हो जाती है। अगर हम मुर्दा हो चुके हैं रूहानी तौर पर, तो जब यीशु आ जाता है तो हम फिर से जीती जान हो जाते हैं। हालेलुया। ये इस तरह से ऐसा काम आप कह लें कि एक मुर्दा पौधे को जब पानी देना शुरू करते हैं तो वो फिर से खिल जाता है, जिंदगियां ऐसे फिर से खिलना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। सब जरूरी है कि हर वक्त अपने आप को खुदावंद के आगे रखें कि खुदावंद हम गुनाहगार हैं, हमें मुआफ कर। तो खुदावंद हम सबको माफ करने की कुदरत रखता है। आप किसी को बताएंगे ना कि हम गुनाहगार हैं, वो आगे किसी को बताएगा, वो आगे किसी को बताएगा। खुदा ऐसा नहीं करता, वो आपका राज किसी को नहीं बताएगा। क्या वो बताएगा इस बहन को कि इस बहन ने गुनाह किया, या उस बहन को बताएगा इस बहन ने गुनाह किया? नहीं, वो हमारे गुनाहों को करिमची भी अगर होते हैं तो धोकर साफ कर देता है, पाक कर देता है, और फिर कहता है कि आओ, और बाहें फैलाकर इस्तकबाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो अपने आप को हर वक्त अपने खुदावंद के आगे रखें और कहें कि खुदावंद हमारे गुनाह माफ कर, ताकि तेरा बरकतों वाला आसमान हमारे दरमियान में खुल जाए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।